डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेसिमल्स चैप के बारे में बताऊंगी। डेसिमल्स, ओके। डेसिमल्स में सबसे पहले अगर डेसिमल्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे आते हैं कि डेसिमल को वर्ड में हम कैसे लिखें। तो डेसिमल को वर्ड में लिखने के राइट इन वर्ड, वर्ड्स में हम कैसे लिखें। हमारे पास क्वेश्चन आता है राइट इन वर्ड्स, डेसिमल को वर्ड्स में लिखिए। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सपोज़ कि 0, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में लिखने का तरीका ये होता है कि जो हमारे नंबर हैं 0, 1 और 3, हम यहाँ 13 नहीं लिखेंगे, 1 और 3 लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं उनको हम सेपरेटली लिखते हैं। तो इनको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 0.13। ऐसे सपोज़ मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं ले लेती हूँ कि जैसे आ गया आपका 13.75। तो इसे हम लिखेंगे 13, यहाँ 1 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 13। यहाँ इसलिए हम 13 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा होल नंबर होता है और ये हमारा जो होता है वो डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल के बाद वाले आने वाले नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर होते हैं। और डेसिमल के पहले जो नंबर आते हैं वो होते हैं होल नंबर। तो होल नंबर को हमने पूरा लिखना है। तो 1 3 क्या होता है? 13। तो ये हमारा हो जाएगा 13, ओके, .75। ये हमारा वर्ड्स में नंबरिंग होते हैं। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल मैं वर्ड्स की ले लेती हूँ। सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया 5.01। तो इसे लिखेंगे हम 5.01। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं। वर्ड्स का मतलब होता है नंबर नेम टाइप का। ये नंबर नेम्स में हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब डेसिमल में हम आगे बात करें कि डेसिमल में और हमें क्या होता है। तो डेसिमल में हमारे पास एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें एक्सप्रेस करना होता है कि डेसिमल में अब इन क्वेश्चंस को एक्सप्रेस कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, एक्सप्रेस इन डेसिमल्स। ये हमारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि 4/10। अब इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर, एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने ये फ्रैक्शनल नंबर को कैसे हम डेसिमल में लिखेंगे बताया है। फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, जो हमारा डिनोमिनेटर में 0 होता है उसकी जगह में पर हम ऊपर का नंबर लिख देते हैं। सिंगल 0 है और ऊपर भी हमारा सिंगल है, तो 0 की जगह हमने क्या लिख दिया? 4। और हमें पता ही होता है कि डेसिमल यानी डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ 1 की जगह 1 के लिए हमने डेसिमल लगा दिया, 0 के लिए 4, 1 के लिए डेसिमल। अब हमारे पास होल नंबर में कुछ भी नहीं बचा, 4 यूज़ हो चुका है, तो होल नंबर में आ जाएगा 0। तो ये हमारा होता है 4.10। जैसे हमारे फ्रैक्शन नंबर है तो ये इसका डेसिमल नंबर हो गया और ये इसका आंसर हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन है 6/100, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है हमने डेसिमल में। इस 1s प्लेस पे जो 0 है इसकी जगह हमने क्या लिख देना है? 6। अब इस 0 के लिए हमारे पास ऊपर कोई नंबर है तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 के लिए डेसिमल। अब हमारे पास कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचा, होल नंबर के लिए कुछ नहीं बचा, तो होल नंबर में आ जाएंगे 0। ये हमारा हो गया डेसिमल में हमने इस फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कर दिया, बता दिया ये कैसे होते हैं। एक और एग्जांपल मैं 1000 का ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए 8/1000 है, इसको डेसिमल में हमने कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसको हमने डेसिमल में कैसे लिखना है, तो इसके लिए भी आप यहाँ देखिए 1s प्लेस पे हमारा 0 है, इसकी जगह पर हमने ऊपर के नंबर को लिख दिया।
बाकी 2 ज़ीरो के लिए कोई ऊपर नंबर नहीं है, 2 ज़ीरो हमने एज इट इज़ डाल लिया, 1 के लिए हमने डेसिमल डाल लिया, अब होल नंबर में कोई नंबर नहीं बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और सिंगल एग्जांपल देख के मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है 100, ठीक है, 5475/100 एक क्वेश्चन है। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इस जीरो के लिए 5, टेंस वाले जीरो के लिए 7, 1 हमारा डेसिमल हो जाता है, और बच गया हमारा 4 और 5, तो 4 और 5 54, तो ये होल नंबर में आ गया 54.75। ये हमारा इसका डेसिमल में ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेसिमल में एक और अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहते हैं कि आप उसको डेसिमल में लिखिए, इसको डेसिमल में लिखिए। ये भी एक्सप्रेस इन डेसिमल ही करके आते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ अलग ही होते हैं, एक्सप्रेस इन डेसिमल्स, और ये क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? ये जैसे आपको दे दिया ऐसे, मान लीजिए 8 टेंथ्स, तो ये जो हमारा 8 है ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये टेंथ्स THS इसमें लगा है, तो THS लगने का मतलब होता है कि ये डिनोमिनेटर में ये वाले नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा अभी फ्रैक्शन में आ गया, अभी तो ये आंसर नहीं हुआ। अब इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस जीरो के लिए हमने लगा दिया 8, और 1 के लिए डॉट, होल नंबर में कुछ नहीं बचा तो 0, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, सपोज़ क्वेश्चन नंबर 2 ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 5 हंड्रेड्स, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन में ये ऐसे आएगा, क्योंकि हंड्रेड्स में THS लगा है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, ओके। अब इस वंस प्लेस पे जो जीरो है उसकी जगह हमने 5 लिख दिया, नेक्स्ट जीरो को 0 कर दिया, 1 के लिए डेसिमल लगा दिया, होल नंबर में कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया, ये हमारा हो गया। ये अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया? देखिए क्वेश्चन ये भी डेसिमल में एक्सप्रेस करना था, तो यहाँ ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी था, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर में है, इसको फ्रैक्शन में पहले हमने लिखना है और उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन बात करें कि और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे डेसिमल में, तो एक और डेसिमल में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी आपको डेसिमल में, ये सारे डेसिमल के क्वेश्चन हैं, इनको सारे को ही एक्सप्रेस करना है डेसिमल्स में। अब इसके क्वेश्चन कुछ अलग ही चेंज होंगे, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए सारे को डेसिमल्स में ही एक्सप्रेस करना है, लेकिन अब इसके कुछ अलग ही क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेती हूँ 2/1/10, ये मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है। अब इसको डेसिमल में करना है, इसने हमें कैसे करना है? ये जो 2 है हमारा साइड में, ये होल नंबर आ गया, ठीक है। अब ये जो 1 प्लस ये जो 1/10 है, 1/10 है, इसका हम डेसिमल निकाल देंगे। तो इस जीरो के लिए हमने 1 लिख दिया, और ये 1 के लिए डॉट लग गया, तो ये 1/10 का हमने डेसिमल निकाल दिया, तो 0.1 हो गया। अब हमने इसको ऐड कर देना है, होल नंबर में हमारा 0 है और ये हमारा होल नंबर है, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तो होल नंबर में यहाँ 0 है, तो ये दोनों इसके साथ हो, 2 + 0 2.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं करके एग्जांपल बता देती हूँ इस टाइप के मिक्स फ्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए 43 6/10 है, ठीक है। तो इसमें कैसे हमने डेसिमल करना है? 43 को हमने होल नंबर है, इसको साइड में लिखा है, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 6/10 का हमने, चूँकि ये फ्रैक्शन में है, इसका हमने डेसिमल निकालना है। इस जीरो की जगह हमने क्या लिखना है? 6, और 1 की जगह हमने क्या लिखना है? पॉइंट। होल नंबर में यहाँ कुछ नहीं है, इसके होल नंबर में कुछ नहीं बचा, तो 0। 43 किससे ऐड होगा? 0, क्योंकि होल नंबर यहाँ 0 है और ये हमारा कंप्लीट होल नंबर है। तो 43 + 0 = 43.6, यानी 43.6 आंसर आ गया। तो इस तरह के हमारे डेसिमल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब
एक और क्वेश्चन आते हैं जिसको, ये सारे हमारे डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं, और आपको डेसिमल्स में आ जाते हैं कि आप मिक्स फ्रैक्शन में आप उसको डेसिमल में, वो थोड़ा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये डेसिमल में मेनली हमारे ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले हमारा ये है, इसे भी हमने डेसिमल में ही कन्वर्ट किया, ठीक है, इसको भी एक्सप्रेस इन डेसिमल, इसको भी डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है फ्रैक्शनल नंबर में है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फिर इसी तरह यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है मिक्स फ्रैक्शन में है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, ये सारे डेसिमल्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डेसिमल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ओके।